157 में वो कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इक्वल्स इट्स ईएमएफ ओनली व्हेन। तो इसमें देखें टर्मिनल वोल्टेज का मैंने फॉर्मूला लिखा है ई माइनस आई आर। इसमें सिंपल सी बात है, अगर आप करंट को ज़ीरो कर देंगे यानी सर्किट को ओपन कर देंगे तो सेकंड टर्म खत्म हो जाएगी। सो इन दैट केस टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज वुड बी इक्वल टू ईएमएफ। सो इसलिए इसका आंसर है अल्फा व्हेन नो करंट फ्लोज। 158 में कह रहा है अ लूप मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी मैग्नेट द इंड्यूस्ड करंट विल बी। सिंपल सी बात है, लूप स्टेशनरी मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉज क्या है, दैट लूप इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी मैग्नेट। तो मैग्नेट का अगर इस तरफ नॉर्थ पोल है तो लूप का भी इस तरफ नॉर्थ पोल ही बनेगा, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए दे ट्राई टू स्टॉप द अप्रोच, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बीटा। लेंज़ेस लॉ कहता है दैट इंड्यूस करंट शुड बी इन सच डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज। सिंपल। इसके बाद है 159 द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल एनर्जी का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, और एक्स नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। 160 में कह रहा है द वेव दैट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड पेनिट्रेटिंग पावर। इसका आंसर है गामा रेज। ये मैंने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी यहाँ पे शो की हैं। नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है। 161 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम एंड नो वर्क इज डन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट। सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू को आप जीरो कर देंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव होगा कब, जब Q भी पॉजिटिव होगा। उसने बोला हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, इसका मतलब है Q पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा यू भी पॉजिटिव है। डेल्टा यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर है अल्फा। 162 में कह रहा है इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज मेड 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम। सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा नजर आ रहा है। अब इसमें L की वैल्यू 4 टाइम्स हुई है तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स होगी, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। उम्मीद है आपको इस पूरे टेस्ट की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।